मैं तुम्हें कोई शिक्षा देने नहीं आया हूं, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को ज्ञानी नहीं बनाती, केवल बोझिल बना देती है। शिक्षा स्मृति को भर देती है, लेकिन चेतना को नहीं जगाती। और जिस जीवन में चेतना न हो वह जीवन नहीं, केवल समय काटना है। मैं तुम्हें कोई आदर्श भी नहीं दे रहा, क्योंकि आदर्श तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। वे कहते हैं जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं हो। और यही वाक्य मनुष्य के भीतर सबसे गहरा घाव बन जाता है। आग्रह यही है, तुम जैसे हो वहीं से शुरुआत करो। मनुष्य बाहर बहुत कुछ बन जाता है, पिता, पति, पत्नी, कर्मचारी, अधिकारी, साधु, धार्मिक व्यक्ति, लेकिन स्वयं होना भूल जाता है। वह भूमिकाओं में इतना उलझ जाता है कि उसके भीतर जो साक्षी है वह धीरे धीरे सो जाता है। और जब साक्षी सो जाता है तब जीवन यांत्रिक हो जाता है। सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, खाते हो, सोते हो, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर कोई गीत नहीं गूंजता, भीतर केवल शोर होता है। मनुष्य पूरी दुनिया बदलने की योजना बनाता है, लेकिन स्वयं को देखने का साहस नहीं करता, क्योंकि स्वयं को देखना सबसे कठिन है। बाहर तुम झूठ बोल सकते हो, भीतर नहीं। बाहर तुम मुखौटा पहन सकते हो, भीतर नहीं। भीतर तुम जैसे हो वैसे ही दिखाई पड़ते हो, नंगे, असहाय, डरे हुए। और यही डर मनुष्य को भीतर उतरने से रोकता है। मनुष्य सोचता है यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि लोग बदल जाएं तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। आज जो है कल नहीं होगा। यदि तुम्हारा सुख परिस्थितियों पर निर्भर है तो तुम्हारा दुख निश्चित है, क्योंकि जो भी बाहर है वह अस्थिर है, केवल भीतर का साक्षी स्थिर है। आज का सूत्र बहुत सीधा है, खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, यह परिवर्तन दिखाने के लिए नहीं है, यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह कोई अहंकार की यात्रा नहीं है, क्योंकि अहंकार बदलता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। आज वह कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, कल वह कहेगा मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, लेकिन अहंकार वही रहता है। परिवर्तन तब घटता है जब तुम स्वयं के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है। स्वीकार करना बहुत साहस का काम है, क्योंकि समाज ने सिखाया है कि यह सब बुरा है, लेकिन वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं है, सब ऊर्जा है। प्रश्न केवल इतना है तुम जागरूक हो या नहीं। जब क्रोध उठे तो उसे दबाओ मत, दबाने से वह जहर बन जाता है। उसे व्यक्त भी मत करो, क्योंकि व्यक्त करने से वह दूसरों को घायल करता है। केवल देखो, देखना ही ध्यान है। जब तुम देखते हो तो तुम क्रोध नहीं होते, तुम साक्षी होते हो, और साक्षी होते ही क्रोध अपनी शक्ति खो देता है। मनुष्य प्रतिक्रिया में जीता है। कोई कुछ कह देता है और वह तुरंत बदल जाता है, जैसे कोई बटन दबा दिया गया हो। यह जीवन नहीं है, यह दास्ता है। मनुष्य को प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर जाना है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, उत्तरदायित्व जागरूक होता है। इतिहास को देखो, राजाओं को हटाया गया, क्रांतियां हुई, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन मनुष्य वही रहा। वही क्रोध, वही हिंसा, वही भय। क्योंकि क्रांति बाहर हुई, भीतर नहीं। भीतर वही अंधकार रहा। सच्ची क्रांति केवल जागरूकता है, बाकी सब सत्ता का खेल है। मनुष्य सोचता है कि परिवर्तन कठिन है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन कठिन नहीं है, देखने से डर कठिन है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, तुम डरते हो, भागते हो, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है सांप गायब हो जाता है। सांप को मारना नहीं पड़ा, केवल देखना पड़ा। यही ध्यान है। डर परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधा है। डर कि मैं बदल गया तो मेरी पहचान टूट जाएगी, लेकिन जिस पहचान से तुम चिपके हो वही तुम्हारा बंधन है। सत्य में कोई पहचान नहीं होती, सत्य में केवल होना होता है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, यह वाक्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह जीवन को रोक देता है। जीवन प्रवाह है, जो बहना बंद कर दे वह मर जाता है। यदि तुम आज वही हो जो 10 साल पहले थे तो तुम जीवित नहीं हो, तुम केवल आदत हो। खुद को बदलने का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है,
इसका अर्थ है जो झूठ है उसे गिरने देना, जो नकाब है उसे उतरने देना, और जो वास्तविक है उसे प्रकट होने देना। यह है कोई प्रयास से नहीं होता, यह समझ से होता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तभी भीतर विश्राम उतरता है, और विश्राम में ही फूल खिलते हैं, तनाव में केवल कांटे उगते हैं। ध्यान रखो, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान केवल साक्षी होना है, जो है जैसा है। दुनिया को सुधारने वाले लोग अक्सर सबसे अधिक अशांत होते हैं। वे सुधार के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन जो स्वयं शांत है वही संसार में शांति लाता है। बिना कुछ किए, केवल अपनी उपस्थिति से जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्के हो जाते हैं, वे नहीं जानते क्यों, लेकिन कुछ घटता है। यही असली परिवर्तन है, यही असली ध्यान है। यह संसार तुम्हारी चेतना का दर्पण है। तुम जैसे हो संसार वैसा दिखता है। बदलो स्वयं को, संसार बदल जाएगा। इसलिए कहा गया है खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। लेकिन बदलो दुनिया के लिए नहीं, बदलो सत्य के लिए, क्योंकि जब तुम सत्य हो जाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो, और वही पर्याप्त है।